शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिलम्बितं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरः देवाय तस्मै गीताशास्त्रविदं पुण्यं या पठेत् प्रयताहुमां विश्वोपद्मवाप्नोति कैशोपाधिवर्जिता गीताभ्यर्षीयस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताभसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माग्निः स्थिता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादिनिश्चितं गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो गोगा गोपालनन्दना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता बुद्धं गीतामृतं वा एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। जगत के संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर मन इंद्रियों तथा शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना चाहिए। ये है मनुष्यता, मानवता। ये क्या है? मानवता। और सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवा अन्य किसी के भी होनेपन का भाव न रहना, यह गीता में योग का साधन है। सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवद आज्ञा अनुसार, संसार में तो आज्ञा हमारी जिनसे स्वार्थ पूर्ति है उनकी आज्ञा रख, भगवद आज्ञा अनुसार केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा से प्राप्त होती भक्ति, श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, ये कर्मयोग का साधन है। इस प्रकार अगर हमारा जीवन होता है तो हमारे इस प्रकार की मानवता में दिव्यता का विकास स्वतः आरंभ हो जाता है और अंत में
परमात्म तत्व बोध स्वतः जागृत होता है। इसके अलावा हम लोग कितना भी कुछ करें उसमें सब में तृष्णा ही बढ़ती है। अब आज हम लोग दूसरे अध्याय को समझते हैं, पढ़ करके समझते हैं, उसका तत्व समझते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय द्वारा अर्जुन के विषाद का वर्णन। संजय अर्जुन के विषाद का वर्णन धृतराष्ट्र से कर रहे हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। ये उस प्रकार करुणा से उनके भीतर अपने संबंधियों को देखकर, देखो अंदर जो भी अंदर छिपा होता है वो परिस्थिति से प्रकट होता है। जो भी अंदर छिपा है वही प्रकट होगा, और जो अंदर नहीं छिपा है वो प्रकट। और अहंकार के भीतर तो बहुत सारे दूसरे प्रकट। अहंकार के भीतर गुण तो कोई है ही नहीं। गुण है वो अहंकार से अलग है, अहंकार के पार है। गुण है जो आत्मा से उत्पन्न होते हैं, दोष है जो अहंकार से उत्पन्न होते हैं। अहंकार माने खुद कर्ता बनना, खुद भोक्ता बनना, दूसरे पर भी निगाह रखना। तो ये उस प्रकार अंदर से जो ये सारा दृश्य देख करके करुणा उत्पन्न होती है और आंसुओं से फूल अर्जुन व्याकुल हो जाते हैं, उनके नेत्र लाल हो जाते हैं, शोक से उनका चित्त घिर जाता है। उस अर्जुन के प्रति भगवान ने जब उनकी स्थिति देखी तो भगवान ने उनको आरंभिक उपदेश भगवान ने कहा, उनकी स्थिति का वर्णन भगवान ने किया और इसीलिए ये स्थिति भगवान ने उत्पन्न करी। देखो सामान्यतया व्यक्ति बाहर से बड़ा अच्छा होता है, चिकना चुपड़ा, उससे आप अगर वो कहीं तुम्हें कुछ दुख कुछ दे भी देगा तो बड़ा अभिमान अहंकार आएगा, बड़ी निगाह, सब बातें होती है सामान्य व्यवहार में। असलियत कब पता चलती है कि जब वैसी परिस्थिति आवे। तो भगवान ने परिस्थिति उत्पन्न करी, वहां उनको खड़ा किया कि अब इनके मन में जो जो प्रकट होगा हमें इनके मन का भाव मिलेगा। अब भगवान ने शुरू किया उपदेश देना। अर्जुन के मोह को देख करके, कायरता युक्त देख करके, ऐसे विषाद को देखकर उसे निंदा की और उसे युद्ध के लिए वर्तमान में क्या कर्तव्य कर्म है उसके लिए उत्साहित किया। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्त्यम् कर्मर्जुन। तो भगवान कहते हैं कुतः त्वा कश्मलम इदम्, ये तुम्हें असमय, हर चीज का एक समय होता है। अगर असमय कोई चीज उत्पन्न हो जाए, ये हे अर्जुन तुम्हें ये असमय में ये मोह किस कारण से उत्पन्न हुआ? ये मोह का समय नहीं है। न ये लोभ का समय है, न ये क्रोध का समय है, किसी भी विकार के उत्पन्न होने का समय नहीं है। ये तो विवेक में विचार करने का समय है कि आप ये किस प्रकार से इसको आप पार करोगे, किस हेतु से प्राप्त हुआ। क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा
ऐसा आचरण नहीं होता। वो वक्त जब जो वक्त होता है तब वो उनके साथ क्रिया होती है, और ना ही स्वर्ग को देने वाला है और ये ना ही कीर्ति को देने वाला है। ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, ना इससे स्वर्ग के भोग मिलने वाले हैं, ना इससे कोई कीर्ति मिलने वाली है। ये समय नहीं है जो तुम इस मोह को, तुम्हारे अंदर से ये मोह प्रकट हुआ। क्लैव्यं मा स्म गमः पार्थ, नैतत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं, त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। आप भगवान बड़ी जोर से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्लैव्यम माने नपुंसकता, ना तो ये करुणा आदि दैवी गुण है, दया ममता करुणा उदारता आदि, और ना ही ये पुरुषार्थ वाला गुण है। ये नपुंसकता है जो कि सृष्टि में कुछ काम नहीं आती। ना तो इससे कोई रचना होती है और ना इससे पोषण होता है, कुछ नहीं होता। इसको ये जो बिल्कुल नपुंसकता है, इसे मत प्राप्त हो। ये तुम्हारे जैसे पुरुषों में ये नपुंसकता उचित नहीं जान पड़ती। कहाँ तुम कितने बड़े राजा, कितने बड़े धनवान, कैसे पुरुष, और हे परम तप, ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता है, इसको त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इसको छोड़ो, इसको त्यागो, ये त्यागने योग्य है। ये जो तुम्हारे में अभी उत्पन्न हुआ है, इसको तुरंत त्याग दो, पकड़ने वाली चीज नहीं है ये जो नपुंसकता तुमको प्राप्त हुई, ये उचित नहीं। और हृदय की तुच्छ दुर्बलता ये जो दिखाई पड़ रही है, तुम्हारा हृदय सहन करने में सक्षम नहीं, इसको तुरंत छोड़ दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि भीष्म, द्रोण, अन्य गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा के द्वारा निर्वाह श्रेष्ठ है। वो मारना हिंसा समझते हैं और न मारना अहिंसा समझते हैं, जबकि अहिंसा की परिभाषा है तत्र सन्निधौ वैर त्यागा, उसकी सन्निधि में वैर का त्याग हो जाए, वैर द्वेष का त्याग हो जाए, वो अहिंसा है। इतनी सी परिभाषा पतंजलि एक सूत्र में कहेगी। अर्जुन क्या करने, देखिए। अर्जुन वाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोक्ष्यामि पूजार्हावरिसूदन। कि हे मधुसूदन, कि ये जो मैं रणभूमि में किस प्रकार से पितामह को और द्रोणाचार्य के विरुद्ध मैं खड़ा होकर लड़ पाऊंगा, अर्थात मैं नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि तुम तो सब दुष्टों का नाश करने, तुम्हारे अंदर दोष तो है नहीं, जितने भी अरे तुमने तो उसका दमन कर दिया। ये दोनों ही, हे अरिसूदन, हे निर्दोष, जिनमें दोष ना हो उसको अरिसूदन कहते हैं, वे दोनों ही हमारे पूजनीय हैं। पितामह भी पूजनीय है, द्रोणाचार्य भी पूजनीय है। मैं कैसे इन दोनों को मारूंगा? और भी हमारे साथ समस्या है। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं
भैक्षमपि लोके अत्वात् कामास्तु गुरुनिहैव पुञ्जीय भोगान् बुद्धिरप्रदिग्धान्। ये जो महानुभाव हैं, गुरुजनों को न मारकर, इन महानुभावों को न मारकर, इनको मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक नहीं समझता। इसलिए महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में, इनको मैं इसलिए नहीं मारना चाहता, इनको मैं नहीं मारूंगा, लेकिन मैं भिक्षा का अन्न खाना में कल्याणकारक समझता हूं। मुझे कुछ न मिले पर मैं इनको मार नहीं सकता। मैं भिक्षा मांग लूंगा। क्षत्रिय के लिए भिक्षान निषिद्ध है, वैश्य के लिए भिक्षान निषिद्ध है। तो मैं भिक्षा मांग लूंगा, मुझे कुछ न मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं मार सकता हूं, क्योंकि इन लोगों को मारकर, गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को भोगना, यही भोग तो मिलेगा, मुझे अर्थ मिलेगा और जिससे कामना की भोग मिलेगा, वही तो मैं भोगूंगा और वो मैं नहीं भोगना चाहता। इसलिए युद्ध करने या ना करने के विषय में अर्जुन को संशय है। और क्या कह रहे हैं? न चैतद्विद्मः कतरन्नो, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, यानेव हत्वा न जिजीविषामः, यानेव हत्वा न जिजीविषामः, तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, अथवा ये भी नहीं जानते हम उनको जीतेंगे कि वे लोग हमको जीतेंगे। इसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा? और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे हमारे आत्मीय सब धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, हमारे सामने मुकाबले के लिए खड़े हैं, जिनके विषय में हम नहीं जानते कि वो जीतेंगे हमको कि हम उनको जीतेंगे। हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये दोनों बातें हम नहीं जानते। अब ये अर्जुन की मोह और कायरता रूप दोषों का वर्णन करते हुए भगवान के शरण होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ है अर्जुन, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपा करके मुझे बताइए। कार्पण्य दोषो महत् स्वभावा, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो, कायरता रूपी दोष से उपहत, कायरता, मेरे स्वभाव में कायरता दोष आ गया, और धर्म के विषय में मेरा चित्त सम्मूढ़ हो गया, मोहित हो गया। हमें धर्म समझ में नहीं आ रहा है, मोहित चित्त हुआ। मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकर हो
वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इसके पहले वो सुनता ही ना। किसी को अगर जरूरत ना हो, अगर आप किसी को कहिए, कहाँ उसको समझ में आता है। तो ये कायरता रूप दोष से उपत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में मुझको शिक्षा दीजिए। अब अर्जुन का भगवान के निकट, अर्जुन त्रिलोकी के निष्कंटक राज्य को भी शोक निवृत्ति में कारण न मानकर वैराग्य का भाव प्रदर्शित कर रहा है। तात्कालिक वैराग्य होता है ना, जैसे संसार में जाओ तो वैराग्य हो जाए, हानि हो जाए तो वैराग्य हो जाए, प्रिय का वियोग हो जाए तो वैराग्य हो जाए, अपने को खूब सजा मिले तो कुल मिला के विपरीत परिस्थिति हो जाए तो वही कह रहे हैं। नहीं प्रवश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुक्षोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् क्योंकि इस पृथ्वी पर निष्कंटक धन धान्य राज्य जहाँ कोई बाधा न हो और देवताओं के स्वामीपनों को प्राप्त, देवताओं का आधिपत्य भी मुझे प्राप्त हो जाए, मैं देवताओं को स्वामी हो जाऊं, तो भी मुझे निष्कंटक राज्य मिल जाए पृथ्वी पर और मैं सब देवताओं को स्वामी हो जाऊं, मेरी इच्छा अनुसार पृथ्वी पर सारी क्रियाएं होने लगे, कोई बाधा न रहे, तो भी मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को इस समय दूर कर, जिससे मेरी इंद्रियां शोक को प्राप्त हो रही हैं। मुझे इस समय ये दोनों चीजें, कोई भी चीज मुझे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार संजय ने धृतराष्ट्र से अर्जुन का युद्ध न करने के लिए कहकर चुप हुए। फिर भगवान का बोलना आरंभ होता है। संजय क्या कहते हैं? एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्यैति गोविन्दम् तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, राजन माने धृतराष्ट्र, हे राजन, निद्रा जिन्होंने जीत ली, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर गोविंद से उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह स्पष्ट कहकर अर्जुन एकदम चुप हो, उन्होंने अपने मन की बात बता दी। अर्जुन एकदम चुप हो गए। फिर उसके पश्चात तमुवाच ऋषिकेश रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये शीतन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, हे धृतराष्ट्र, भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज, दोनों सेनाओं के बीच में जो अर्जुन शोक कर रहे थे, एकदम उनको हंसी आ रही। दोनों सेनाओं के बीच वो भी देख रहे, हंसते हुए अर्जुन से
ये वचन बोले। तो देखो ऐसी अवस्था में हंसना, उनके वो परम मित्र हैं, रिश्तेदार भी हैं, उनके मनस्य को देख करके हंसना ये बड़ा आनंददायक विषय है। भगवान का अर्जुन के प्रति अब उपदेश आरंभ होता है। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश भासते गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश भासते गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान बोले कि तुम शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए, जो मनुष्य शोक करने योग्य नहीं है, शोक किसके लिए करे? किसी अच्छे व्यक्ति के लिए करे, महापुरुष के लिए करे, परोपकारी के लिए करे, जो नितांत भोगी है, अपने लिए जो जीता उसके लिए क्या शोक करना? जो हिंसा आदि का आश्रय लिए है वो सोचनी नहीं। तुम शोक ना करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है तो जिनका बहुत निम्न स्तर है, उनको कोई है ही नहीं मनुष्यता, तुम उसके लिए शोक करते हो और पंडितों के वचनों को कहते हो। जैसे पंडित लोग उपदेश देते हैं उनके वचन तुम दोहरा रहे हो। और गतासून जो अभी जो जीवित नहीं है, इनके जो आचरण है वो कहीं जीवंत पुरुषों वाले आचरण। अभी जीवित नहीं इसका मतलब अभी मरे, मतलब ये जैसा आचरण कर रहे हैं ऐसा आचरण तो कोई धूर्त दुष्ट व्यक्ति भी नहीं करता है। उनके तो प्राण चले गए, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए। अब जैसे पितामह भीष्म द्रोणाचार्य का सबका सम्मान कर दिया, ये प्राणवान है, ऊर्जावान है, बाकी इनके सबके प्राण, ये इसका मतलब। जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोच नहीं कर। जिनके प्राण चले गए हैं वो तो चले गए, और उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, जो पंडित हैं, जो पंडित जन हैं, वो शोक नहीं करते, दोनों के लिए शोक नहीं करते। क्योंकि पंडित लोग ये जानते हैं, पंडित कौन? परदारेषु मात्रवत परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वेषु भूतेषु यः पश्यति स पंडितः। ये पंडित, ये जो पंडित लोग हैं, अब वो उनकी दृष्टि क्या है? आत्मवत सर्वेषु भूतेषु यः पश्यति स पंडितः। ऐसा जो देखता है वो पंडित है। तो वो पंडित लोग आत्मा की नित्यता को जानते हैं, निर्विकारिता को जानते हैं, विकारता को भी जानते हैं, जो सब कुछ देखना जिनको आता है, जिनके अंदर की सारी दृष्टियां खुली हैं, आत्मदृष्टि जिसको मिल गई। क्या न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ना तो फिर से इसको देखें,
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। सर्वे वयमतः परम्। अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, ईश्वर के किसी काल विशेष में है तो काल से परे है, अर्थात सब जगह है, उसकी व्यवस्था ही है सब। ऐसा तो न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, तुम भी थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, ये भी सब थे। और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, आगे भी हम सब रहेंगे। इसलिए देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। अब ये सब लोग नहीं थे, ऐसा तो है नहीं, ये सब लोग थे। ये सब लोग थे क्योंकि जीवात्मा सदा रहता है। जैसे जीवात्मा जब इस देह में होता है तो पहले उसका जन्म होता है, बाल्यावस्था होती है, फिर उसकी किशोरावस्था, युवावस्था आती है, फिर शरीर की वृद्धावस्था। ये जीवात्मा सारी अवस्थाओं को देखता है और वैसे ही फिर धीरे से इस शरीर को छोड़कर जीव को दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। अभी बात सिद्ध हो रही है कि राजा लोग भी थे, तुम भी थे और हम भी थे। ऐसा नहीं था किसी काल में नहीं थे, सब में थे ना। फिर धीरे से उसको अन्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है। इस विषय में जो धीरे पुरुष है, तो धैर्यवान है, इसलिए धैर्य को धर्म का सबसे पहला लक्षण बताया। धृत ही जो धैर्यवान है, जो धीर पुरुष है, वो मोहित नहीं होते किसी एक अवस्था विशेष में। वो दृष्टा रहते हैं, साक्षी रहते हैं, धीरवान, सामान्य नहीं, वो मोहित नहीं होते। समस्त भोग, जो भी भोग है वो सब अनित्य है और सुख दुख आदि द्वंद्वों को यथा योग्य सहन करने की सामर्थ्य अपने में उत्पन्न करनी चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः सांस्थितिक्षु भारत सांस्थितिक्षु भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः सांस्थितिक्षस्व भारत। सांस्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती को हम लोग मौसम का बदलता हुआ रूप देखते हैं, सर्दी गर्मी, और सर्दी ही गर्मी की तरह सुख और दुख मानसिक स्तर। ये सर्दी गर्मी भौतिक रूप से और आदि भौतिक रूप से सुख और दुख देने वाले। इंद्रिय और विषयों के संयोग, इंद्रियों का जब विषयों से संयोग होता है तो सर्दी गर्मी और सुख दुख इसके द्वारा प्राप्त होते हैं। ये तो उत्पत्ति और विनाशशील है, ये उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, और ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है। इनको देखने वाला नित्य है।
ये अनित्य है। इसलिए ये भारत, उनको सहन करने की आदत होनी चाहिए। उनको तुम सहन करो, सुख दुख को भी सहन करो, जैसे सर्दी गर्मी को सहन करते हो। ऐसा तो कोई है ही नहीं कि सर्दी गर्मी को बर्दाश्त न करता हो, थोड़ी ना ज्यादा तो करना ही पड़ता है। ऐसे सुख दुख को सहन करो। जो तुम्हें देख के दुख हो रहा है, इसकी क्षमता को धारण करो। अब इस सहनशीलता, जितनी ज्यादा सहनशीलता या तितिक्षा बढ़ती है जीवन में, तन इंद्रियों के स्तर पे, तन के स्तर पे, मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, चित्त के स्तर पे, अहंकार के स्तर, जितना ही हम सहनशील, उतना ही ज्यादा अज्ञान का पर्दा हमारे से जल्दी हटता है। भगवान कह रहे हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते, यम हि न व्यथयन्ते ते, पुरुषं पुरुषर्षभा, पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखं धीरं, समदुःख सुखं धीरं, सोमृत्वाय कल्पते, सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते ते, यम हि न व्यथयन्ते ते, पुरुषं पुरुषर्षभा, पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखं धीरं, समदुःख सुखं धीरं, सोमृतत्वाय कल्पते, सोमृतत्वाय कल्पते, सोमृत्वाय कल्पते, सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को जो समान समझते हैं, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग, इंद्रिय और विषयों का जो संयोग होता है, जिस धीर पुरुष को मन में व्याकुलता नहीं उत्पन्न करते, वही व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। वही दुख से अर्थात अज्ञान से मुक्त हो पाता है, दूसरा नहीं। क्योंकि ना सतो विद्यते भावो, न सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वं, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वं, योस्तत्त्वदर्शिभिः, योस्तत्त्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भावो, न सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टन्तः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्, त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। जो असत वस्तु है, ये दृश्य जगत, जो भी वस्तु उत्पन्न होती है, उसकी तो सत्ता है नहीं, वो स्थिर नहीं है, सत्ता उसकी नहीं है, और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व, जो तत्वदर्शी भी तत्व ज्ञानी लोग हैं, उनके द्वारा सत और असत दोनों का तत्व देखा जाता है। उस तत्व से ये निर्णय हुआ कि असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। सत और असत वस्तु के स्वरूप का निरूपण अब भगवान कर रहे हैं बड़ी गंभीरता से, और अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा प्रदान करेंगे। अविनाशु तद्विद्धि, अविनाशि तद्विद्धि, येन सर्वमिदं ततं, येन सर्वमिदं ततं, विनाशम् अव्यस्यास्य, विनाशम् अव्यस्यास्य, न कश्चित् कर्तुमर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अविनाशु तद्विद्धि, अविनाशि तु तद्विद्धि, येन सर्वमिदं ततं, येन सर्वमिदं ततं, विनाशम् अव्यस्य अस्य, विनाशम् अव्यस्यास्य, न कश्चित् कर्तुमर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हसि। नाश रहित अविनाशी तो उसको जानो जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। ये जो दृश्य वर्ग है, जो जिससे व्याप्त है, जो भी दिखाई पड़ता है, वो दृश्य जगत जिसके द्वारा व्याप्त है, वो तो अविनाशी है। और इस अविनाशी का दृश्य जगत जिसमें है,
इसका विनाश करने में कोई कभी समर्थ नहीं हो सकता। दृश्य का तो विनाश होता है, लेकिन दृश्य जो संपूर्ण दृश्य वर्ग में व्याप्त है उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं होता। अंतवंत इमे देहा अंतवन्त इमे देहा नित्योक्ता शरीरिणा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युत्स्व भारत। तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा अंतवन्त इमे देहा नित्योक्ता शरीरिणा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। तस्माद्युध्यस्व भारत। जो नाश रहित अप्रमेय, जिसका कोई चिन्ह नहीं है, नित्य स्वरूप, ये जो जीवात्मा है, ये इसके सब शरीर तो नाशवान कहे गए हैं। जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है। इसलिए हे भरतवंशी, तुम अर्जुन युद्ध करो, तुम युद्ध करो। और जो इस आत्मा को मरने या मारने वाला जो समझता है वो अज्ञानी है। जीवात्मा के जितने भी शरीर है सब नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। येनं वेत्ति हन्तारम् येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते येनं वेत्ति हन्तारम् येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। नायं हन्ति न हन्यते। अब उसमें कहा जीवात्मा के सब शरीर कौन लेता है? जीवात्मा माने अहंकार। आत्मा कोई शरीर नहीं लेता। अब इसमें क्या कह रहे हैं? जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। क्योंकि दृश्य वर्ग जिससे व्याप्त है, उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जन्म आदि 6 विकारों से रहित आत्म स्वरूप कैसा है, ये भगवान बता रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में कभी भी ना तो ये जन्मता है और ना ये मरता है। क्या आत्मा? जीव के सब शरीर नाशवान है। आत्मा, फिर अहं, फिर अहंकार, फिर जीव। ना तो ये किसी काल में जन्मता है
और न मरता ही है, तथा ये उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न होने वाला ही नहीं है, न ये उत्पन्न होकर फिर दोबारा उत्पन्न ही होता है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर से होने वाला ही है। यह जन्मा नित्य सनातन शाश्वत पुरातन, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। आत्म तत्वविद किसी को भी मारने या मरने वाला नहीं होता। जो आत्मविद है न किसी को मारता है न मरने वाला, ऐसा कह रहे हैं। वेद वेदा विनाशिनम नित्यम, वेदा विनाशिनम नित्यम, यैनम अजम अव्ययम, यैनम अजम अव्ययम, कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्, कम घातयति। वेदा विनाशिनम नित्यम, वेदा विनाशिनम् नित्यम्, यैनम अजम अव्ययम, येनम् अजमव्ययम्, कथम स पुरुषः पार्थ कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। घातयति हन्तिकम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। न वो मरवा सकता है न वो किसी को मार सकता है। जिस प्रकार से मनुष्य कपड़े बदलता है, उसी प्रकार से जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को बदलता रहता है। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, संयन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, यन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि देहि। अगर ऐसा तुम कहते हो मैं शरीरों के वियोग का शोक करता हूं, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनं दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, नैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। न शोषयति मारुतः। आत्म तत्व अक्षेद है, अदायी है, अक्लेद्य है, अशोष्य तथा नित्य सर्वगत स्थाणु अचल सनातन अव्यक्त चिंत एवं निर्विकार है। इसलिए भगवान कहते हैं इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गीला कर सकता और इसको वायु नहीं सुखा सकती। अक्षेद्ययम् अदाह्यम्, अयम् अक्लेद्य शोष्य एव च, अयम् अक्लेद्य शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणु,
अचलोऽयं सनातनः अचलोऽयं सनातनः अच्छेद्योऽयं मदायोऽयं अच्छेदोऽयं दयायोऽहम् अक्लेदः शोष्य एव च अक्लेदो शोष्येव च नित्यः सर्वगतास्थाणु नित्यः सर्वगतास्थाणु अचलोऽयं सनातनः अचलोऽयं सनातनः यह आत्मा छेद्य है, इसको छेदा नहीं जा सकता। यह अदाई है, इसको जलाया नहीं जा सकता। यह अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल और स्थिर रहने वाला है। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं न अनुशोचितुम् अर्हसि नानुशोचितुमर्हसि अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। नानुशोचितुमर्हसि यह आत्मा अव्यक्त है, व्यक्त नहीं होता, इसको कभी कोई देख नहीं सकता। और ये आत्मा अचिंत्य है, इसका चिंतन नहीं किया जा सकता। और ये आत्मा विकार रहित है, कभी इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। इसे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से ऐसा जानकर शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शरीर की अनित्यता को समझकर, अगर आत्मा को जन्मने मरने वाला तुम नहीं जानते तो शरीर भी अनित्य है तो भी शोक करने योग्य नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। नैवं शोचितुमर्हसि अथ चैनम नित्य जातम अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। नैवं शोचितुमर्हसि किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने तथा सदा मरने वाला मानते हो तो भी ये महाबाहो, इस प्रकार भी ये शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहारेऽर्थे तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। न शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहारेऽर्थे तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि क्योंकि मान्यता के अनुसार जैसी जगत में मान्यता है, शास्त्रों में जो कहा गया है कि जन्मे हुए का की मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका भी जन्म निश्चित है। इससे भी बिना उपाय, इसमें तुम्हारा कोई उपाय नहीं चल सकता, इसमें भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम शोक न करो। क्योंकि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव व्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी
जन्म होने के पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद वो फिर अप्रकट हो जाते हैं, कोई देख नहीं सकता उनको, केवल बीच में ही प्रकट रहते हैं। ऐसी स्थिति में भी क्या शोक करना, जो चीज तय है, निश्चित है, उसमें शोक करने की बात नहीं है। लेकिन जो आत्म तत्व के दृष्टा है, जो आत्म तत्व को देखने वाले, उसके जो वक्ता हैं, उसके जो श्रोता हैं, ये दुर्लभ है, ये सुलभ नहीं है। ये जो बात हम बता रहे हैं ये सब सुलभ नहीं है जगत में। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष, कोई बहुत भीड़ में कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है तो उसको बहुत आश्चर्य होता है। और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष देख करके कोई दूसरा अधिकारी पुरुष के समक्ष आश्चर्य की भांति उससे कहता है, वर्णन करता है आत्मा का। और तीसरा अगर वो अधिकारी है तो वो आश्चर्य की भांति उसको सुनता है। और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानते, जो अधिकारी नहीं है, श्रद्धालु नहीं है, वो सुनकर भी इसको नहीं जानते। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई को तो सुनकर भी इसको नहीं जानते समझते। इसलिए आत्म तत्व सर्वथा आबद्ध होने के कारण किसी भी प्राणी के लिए शोक करने योग्य नहीं है। इससे जो पार हो जाता है वही धीर पुरुष है। देहि नित्यम अवध्योयम, देहि नित्यम् अवध्योऽयम्, देहे सर्वस्य भारत, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, न त्वं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यमवध्योऽयम्, देहि नित्यम् अवध्योऽयम्, देहे सर्वस्य भारत, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। तो इसलिए हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में हमेशा ही अवध्य है, इसको मारा नहीं जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करने योग्य नहीं है, न जन्म न मृत्यु। आज इतना ही। आज दूसरे काफी हो अध्याय गया। के 30 तक काफी हो गया। 30 तक हो गए। अब इसके बाद का काफी का हो गया। 46 हुए। भगवान ने आत्मा की सत्य की बात कही, उसको हम लोग पुनः गीत के रूप में धारण करें।
मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, सबकी शरण में आते न क्यों, सबकी शरण में आते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, सबकी शरण में आते न क्यों, सबकी शरण में आते न क्यों, जिनको तुम अपना समझे हो, जिनको तुम अपना समझे हो, सदा काम हो आ न सके, सदा काम हो आ न सकेगी, विवेक बिन भव बंधन से, गुरु विवेक बिन भव बंधन से, कोई तुम्हें छुड़ा न सके, कोई तुम्हें छुड़ा न सकेगी, मन का मोह मिटाते न क्यों तुम, मन का मोह मिटाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, सबकी शरण में आते न क्यों तुम, सबकी शरण में आते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों, जैसा बीज चिंतन होता है, जैसा भी चिंतन होता है, चित्त उसी मय हो जाता है, चित्त उसी में हो जाता है, इसकी चाह प्रबल होती है, इसकी चाह प्रबल होती है, प्राणी उसको ही पाता है, प्राणी उसको ही पाता है, सत्य से प्रेम बढ़ाते न क्यों तुम, सत्य से प्रेम बढ़ाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, मन का मोह मिटाते न क्यों तुम, मन का मोह मिटाते न क्यों तुम, सबकी शरण में आते न क्यों, सबकी शरण में आते न क्यों, जिसकी सत्ता में सब प्राणी, इसकी सत्ता में सब प्राणी, इच्छित सुख पाते रहते हैं, इच्छित सुख पाते रहते हैं, इसकी याद दिलाने के इसकी चाह मिटाने के हित, इसकी याद दिलाने के इसकी याद दिलाने के हित, अगणित दुख आते रहते हैं, अगणित दुख आते रहते हैं, दुख से लाभ उठाते न क्यों तुम, दुख से लाभ उठाते न क्यों तुम, सत से प्रेम बढ़ाते न क्यों, सत से प्रेम बढ़ाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, मन का मोह मिटाते न क्यों, मन का मोह मिटाते न क्यों, काम क्रोध मद आदि
धर्म है साधना, परमेश्वर का धर्म है कृपा। जिसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित तथा प्रसन्नता का हेतु बने वही धर्मात्मा है। योग द्वारा सत्य दर्शन ही परम धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ ॐ सः जूं ह्रौं ॐ असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वारिष्ट शान्तिः।